हेलो गाइस, वेलकम टू बायो वाली दीदी जो बीएससी बना देगी इजी। आज हम बीएससी के थर्ड ईयर का टॉपिक माइक्रोस्कोपी डिस्कस करने लगे हैं। ये माइक्रोस्कोपी है क्या? माइक्रोस्कोपी इज़ जस्ट द स्टडी ऑफ एन स्पेसिमन अंडर द माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोपी है। अब हम जब माइक्रोस्कोपी की बात करते हैं, हम दो टाइप के माइक्रोस्कोप की बात करते हैं ऑन अ वेरी जनरल टर्म। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, बट अभी हम इन दो पे फोकस करेंगे। देयर इज सिंपल माइक्रोस्कोप एंड देयर इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप के यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप वो होता है जो आप ये मैग्नीफाइंग ग्लास आपने देखा होगा, और ये एक बहुत पुराने टाइप का सिंपल माइक्रोस्कोप है। और जो डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप अगर आपने देखा है, दैट इज़ अ सिंपल माइक्रोस्कोप। ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। क्या डिफरेंस है, विल डिस्कस अहेड। और दिस इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपने लैब में या तो ये देखा होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। डिफरेंस क्या है यहाँ पे? सिंपल माइक्रोस्कोप में देयर इज ओनली वन लेंस, एक ही लेंस होता है जिससे हम इमेज देख पाते हैं। और जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वहाँ पे मल्टीपल लेंसेज होते हैं। मल्टीपल लेंस काम करते हैं साथ में टू गिव अस द इमेज, मैग्नीफाइड इमेज। अब हम जैसे ये सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करने लगे हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में अगर मैग्नीफाइंग ग्लास आपने यूज़ करा है तो उसमें जितना आप टेक्स्ट के पास लेके जाते हैं उतना मैग्नीफिकेशन हो सकती है। बट अब ये एक ही लेंस है तो जितना उसकी मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन होगी उतनी ही हो पाएगी, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती। बट अगर आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करा है तो आपको पता होगा कि जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारे दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव लेंस। हम 3 या 4 लगे होते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले 10x पे, फिर हमें बोला जाता है कि 40x पे देखो, फिर हमें बोला जाता है 100x पे देखो। तो वी हैव वेरिंग लेंसेज, जिसकी वजह से जब आप 10x पे देखते हैं तो इमेज थोड़ी बड़ी लगती है, 40x पे देखते हैं तो और बड़ी लगती है, 100x पे और बड़ी और डिटेल, मतलब उसके इंटरनल स्ट्रक्चर भी हमें दिखने लग पड़ता है अगर वो स्टेन्ड है। अब ये और ये सेम ही है, बट एक चीज़ डिफरेंस यहाँ पे कि यहाँ पे लाइट सोर्स हमें प्रोवाइडेड है। ये एक लाइट है, बल्ब होगा जो जलेगा, जो लाइट अंदर देगा। बट ये वाला जो है, इसमें एक मिरर है जिसको हम एडजस्ट करके यहाँ पे मिरर पे लाइट गिरती है और फिर ये अंदर ऐसे जाती है। लेट अस डिस्कस द पॉइंट्स। सिंपल माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड एज द बेसिक लेवल। तो बेसिक लेवल पे यूज़ करते हैं अगर हमें कोई टेक्स्ट रीड करना है, ठीक है, बहुत छोटे छोटे टेक्स्ट लिखे हैं उसको देखने के लिए हम मैग्नीफाइंग ग्लास, हैंड लेंस जिसको कहते हैं, उससे हम लोग बड़ा करके देख सकते हैं। उसके बाद वेरस कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज ड्यू टू एन एडिशनल लेंसेज, वेरी बहुत सारे लेंसेज होते हैं इसके अंदर, सॉरी। तो प्रोफेशनली यूज फॉर रिसर्च पर्पसेस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी एडवांस माइक्रोस्कोप्स हैं हमारे पास। देयर इज अ सिंगल लेंस, यहाँ पे एक सिंगल लेंस हो रहा है, वेरस देयर इज 3 to 5 ऑब्जेक्टिव लेंसेज। और भी लेंसेज होते हैं इसमें, हम अभी ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं जो इमेज बनाने में हेल्प करते हैं। वैसे यहाँ पे बहुत सारे टाइप के लेंसेज है, देखो टाइप्स ऑफ लेंसेज इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसमें हमारे पास है सबसे पहला हमारे पास जो होता है वो होता है कंडेंसर। उसके बाद होता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद हमारे पास होता है आई पीस, जिसको हम लोग ऑक्यूलर लेंस भी कहते हैं। ये 3 लेंस, लेट मी जस्ट लेबल इट हियर, कंडेंसर लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड देयर इज दिस आई पीस, ऑक्यूलर लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, 40x, 10x, 100x, देयर इज ऑल्सो अ 4x। ठीक है, लेट अस डिस्कस द डिफरेंसेस। ठीक है, अब हम ये पॉइंट पढ़ लिया, सिंगल लेंस है यहाँ पे और मल्टीपल लेंसेज है। हैज़ ओनली वन लेंस फॉर मैग्निफिकेशन, दे हैव 2 सेट्स ऑफ लेंस। 2 भी नहीं कहेंगे, 3 कहेंगे। कंडेंसर का काम मेनली इमेज बनाने में नहीं होता, कंडेंसर का काम होता है लाइट को कंडेंस करना। हम देखेंगे कैसे कंडेंस होता है लाइट। द टोटल मैग्निफिकेशन इज लिमिटेड, वेयर एज द टोटल मैग्निफिकेशन इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ आई पीस एंड दैट ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। कि हम 40x देख रहे हैं, कभी 10x देख रहे हैं, कभी 100x देख रहे हैं, कभी 1000x देख रहे हैं। वो कंडेंसर इज एब्सेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज नो कंडेंसर। एक ही लेंस है, वही सब कुछ करेगा। वेर एज कंडेंसर लेंस इज प्रेजेंट, विच इज यूज फॉर एडजस्टिंग द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट दैट इज एंटरिंग द स्पेसिमेन। द यूसेज ऑफ कोर्स, हुक्स एंड नॉब्स इज नॉट दैट मच। इसमें जैसे ये है, दीज आर द नॉब्स, यहाँ पे होता है जो हम इसमें हम लोग कोर्स फोकस होता है, जिसमें हम लोग आगे पीछे पूरा ये लेंस आगे पीछे होता है, लेंस आगे पीछे होता है कि हम स्पेसिमेन के पास ले जाते हैं, दूर ले जाते हैं देखने के लिए। वेयर इज फाइन फोकस, ये डिपेंड करता है सबकी आई लेवल पे कि किसी को अगर मैंने फोकस कर दी इमेज बट किसी को अभी भी ब्लर दिख रही है तो ही और शी विल फिक्स द फाइन फोकस, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें वो इमेज क्लियर दिखने लग पड़ेगी। ठीक है, ये अलग अलग पर्सन के अलग अलग आई स्ट्रेंथ पे या आई पावर पे डिपेंड करता है। नाउ बिफोर स्टडिंग दिस प्रिंसिपल, लेट अस सी कि कैसे इमेज फॉर्म होती है। अब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप की डिस्कशन करने लगे हैं। सो दिस इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ, पहले हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। देयर इज़ अ सोर्स ऑफ लाइट, ये लाइट नेचुरल और फिर आर्टिफिशियल दोनों हो सकती हैं।
मैंने बताया था एक कंडेंसर लेंस होता है, जैसे ये है, दिस इज द लैम्प, सो जो आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है, दिस इज द कंडेंसर लेंस, दीज ऑल आर कन्वेक्स लेंसेज। ओके, अब ये कॉन्वेक्स लेंस कंडेंसर लेंस है। कंडेंस क्या करता है कंडेंसर लेंस? ये लाइट आ रही है, ये लाइट जो आ रही थी इसको कंडेंस करता है, ये स्पेसिमेन पड़ा है, इसके ऊपर लाइट ऐसे नहीं यहाँ जानी चाहिए, लाइट इसके ऊपर फोकस होनी चाहिए, कंडेंस करके इसको ऐसे एक पॉइंट पे लेकर आ रहा है। देखो, दिस इज द फंक्शन ऑफ कंडेंसर लेंस, टू कंडेंस द लाइट टू अ सिंगल पॉइंट ऑन द स्पेसिमेन। ठीक है, उसके बाद वी हैव ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस ये लेंस जो हम बदलते हैं घुमा घुमा के 10x 40x 100x, वो वाला। ऑब्जेक्टिव लेंस का काम क्या है? जो स्पेसिमेन से लाइट आ रही है उसको पकड़ना। ऑब्जेक्टिव लेंस ने क्या करा, इसी लाइट को आगे भेजा टू द ऑक्यूलर लेंस जो हमारे आई के पास होगा, और ये लाइट यहाँ पे हमारी आईज में पहुंची जिसे हमें स्पेसिमेन दिखा। अब ये लाइट का खेल है यहाँ पे, मतलब ये लाइट कैसे काम कर रही है वो है। इमेज कैसे दिख रही है वो हम डिस्कस करते हैं अभी। अभी हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल डिस्कस करने लगे हैं। इमेजिन ये लाइट आ रही है यहाँ से, कंडेंसर ने भेजी है ऑब्जेक्टिव लेंस पे। कौन सा है ऑब्जेक्टिव लेंस? ये जो हम बदल सकते हैं, दिस इज द ऑब्जेक्टिव लेंस। और हम ये दो लेंस की बात करने लगे इस डायग्राम में। ये कंडेंसर का काम क्या है? सिर्फ लाइट भेजना, कंडेंस करके एक पॉइंट पे लाइट भेजना। ये ऑब्जेक्ट क्या है? और कुछ नहीं, हमारा स्पेसिमेन है। ठीक है, ये स्पेसिमेन था, इसने क्या करा, लाइट भेजी जिसको पीछे से मिल रही है, ठीक है, उसने रिफ्लेक्ट करके लाइट भेजी। ये लाइट ऐसे ट्रैवल करती है लेंस से, लेंस के प्रिंसिपल से, और जिस पॉइंट पे ये मीट हुई वहाँ पे एक इमेज बनी, ये पर्पल वाली इमेज बनी। लेट मी जस्ट हाईलाइट इट। ये इमेज बनी। अब ये इमेज जो बनी है ये तब तक हमें दिखेगी नहीं जब तक ये आई पीस के आगे नहीं, मतलब आई पीस से पास नहीं होती इसकी लाइट, बट अभी तक तो नहीं हुई, तो मतलब ये वो इमेज नहीं है जो हम देखते हैं, ये वो इमेज नहीं है जो देखते हैं। ठीक है, तो मतलब दिस इज द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इमेज इज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इसको ये इमेज है, ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाई है, इसको IO बोल देती हूँ। अब ये जो इमेज है ये एक्ट करेगी एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस। अब इस पार्ट को भूल जाओ, ठीक है, सोचो ये इमेज बना दी। अब इस लेंस के लिए तो ये है ना स्पेसिमेन, अभी के लिए, चाहे पीछे है स्पेसिमेन बट अभी ये इमेज बन गई, इसके लिए ये है। तो ये बोलेगा ठीक है मैं भी लाइट भेज देता हूँ, इसने भी लाइट भेजी, ये लाइट भेजी, ये ऐसे लाइट भेजी, अलग अलग जगह से ऐसे लाइट भेजेगा, ऐसे लाइट भेजेगा, ठीक है, हर तरह से। ये दो ही नहीं है, हम दो बनाते हैं क्योंकि सिंपलिसिटी के लिए। ये लाइट भेजी ऐसे फोकस से पास हो रही, ठीक है। तो ये देखा उन्होंने, ये तो पीछे चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, कहीं मीट ही नहीं कर रही। बट हमने देखा यहाँ पे जब लाइंस मीट कर रही है तभी इमेज बन रही है, यहाँ मीट नहीं कर रही तो क्या मतलब नहीं बनेगी इमेज? ऐसी बात नहीं है। हमारी आइज़ का टेंडेंसी है कि ये लाइट जो आ रही है ना, इसके पाथ को हम रिट्रेस पीछे देखते हैं कि कहाँ जाके मिलेगी, अगर पीछे मिलानी होती तो हमने देखा जब ये पीछे लाइट को खींच के लेके जा रहे हैं हम लोग, तो ये इस पॉइंट पे कहीं जाके मिल रही है, तो ये इमेज यहाँ कहीं बन रही है, ये जो लंबी सी इमेज है, ठीक है, इमेज यहाँ कहीं जाके बन रही है, ये लाइट पीछे जाके मीट कर रही है। देखो जब एक्चुअली लाइट जो जा रही थी, ये एक्चुअल लाइट है जो जा रही है, ये तो मीट नहीं करी, बट जब हमने पीछे खींची तब जाके मीट करी, ठीक है, लाइट में पीछे, इसकी पाथ है बस, मान लो। तो ऐसी इमेज जिसमें लाइट एक्चुअली मीट नहीं कर रही, दैट इज वर्चुअल इमेज। पर जिसमें लाइट रेज एक्चुअली जाके टच करे, मीट कर रही है एक दूसरे को इस पॉइंट पे, दिस इज रियल इमेज। दिस इज नॉट रियल, दिस इज वर्चुअल। ये हमने पीछे खुद खींची है लाइट रेज को, दिस इज वर्चुअल इमेज। और तुम देख सकते हो ये स्पेसिमेन था, अब ये हमें आइज लेंस से दिखेगा, जो आई पीस में देखेंगे तो हमें इतना बड़ा दिखेगा, ठीक है। तो दिस इमेज इज ऑटोमेटिकली मैग्नीफाइड, वर्चुअल, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली में जाके मीट नहीं कर रही, हम पीछे खींच के जाके मीट करवा रहे हैं। इन्वर्टेड, हमारी ये एरो ऐसे था, हमें ऐसे दिख रहा है उल्टा, दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड। सो दिस इज व्हाट इज सीन बाय आवर आइज, जो पीछे लाइट, अब हम पीछे लाइट का पाथ को जोड़ के देखते हैं तो हमें एक वर्चुअल इमेज मिलती है जो इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड तो है ही, कितनी बड़ी है हमारे स्पेसिमेन से। So this is viewed by our eye. Now let us see the principle of simple microscope. सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस है, ठीक है, तो मल्टीपल लेंस की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक ही लेंस है और इससे इमेज बनेगी। जो हम लोग हैंड लेंस की बात करते हैं, इसका एग्जांपल है ये हमारा वो एक लेंस है, दिस इज आर स्पेसिमेन विच वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व, ठीक है। इसमें भी इसने लाइट रेज दी, लेंस की तरफ ही देगा, मतलब ये लाइट रेज आ रही है कहीं नेचुरल सोर्स से लाइट आ रही है, इसमें कोई कंडेंसर नहीं है, तो ये लाइट आ रही है और ये हमारे आइस से पहुंच रही है, बट ये लाइट रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, तो हमें तो कोई इमेज नहीं दिख रही। बट इमेज कैसे बन रही है, बन कैसे रही है, द इमेज इज वर्चुअल। इसका भी जब हमने पाथ पीछे खींच के देखा
तब कहीं पीछे जाके, लेंस के पीछे जाके कहीं बन रही है इमेज। तो लेंस के पीछे जाके कहीं इमेज बन रही है, दैट इज़ वर्चुअल इमेज। और इसमें लाइट रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही, उनको बस अगर पीछे खींच के देखा जाए तब वो कहीं जाके मीट कर रही है और वो इमेज बन रही है। देखो मैग्निफिकेशन तो इसमें भी हो रही है, मैग्नीफाइड तो ये भी है। दिस इज ऑल्सो वर्चुअल। दो चीज़ें होती है वर्चुअल के लिए, एक तो ऑब्वियसली लाइट्स मीट ना करना, एक्चुअली रियल में लाइट मीट नहीं करती, साथ ही साथ जो इमेज बनती है वो लेंस के पीछे है। देखो ये स्पेसिमेन था, ये फाइनल इमेज थी लेंस के पीछे, बट जब इसने इमेज बनाई थी ये लेंस के आगे थी, तो दिस वॉज रियल, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इसमें ये इरेक्ट है, ऐसे थी और ऐसे एक बड़ी इमेज बनी, दिस इज इरेक्ट। इसलिए हमें जब हम मैग्नीफाइंग लेंस लेके जाते हैं पास में तो हमें उल्टा नहीं दिखने पड़ता अक्षर, बट इसमें उल्टे हो जाते हैं। जैसे अगर तुमने स्लाइड ऐसे रखी होगी, ये स्लाइड है, अगर तुमने कोई स्पेसिमेन है या कोई स्लाइड देख रहे हो, उसका हेड ऐसे है, हेड ऐसे, और ये अगर तुमने ऐसे रख दी तो हमें आई पीस में ऐसे दिखेगा, ठीक है। बट इसके केस में अगर तुम कुछ ऐसा देख रहे हो, अगर हेड ऐसे है तो हमें दिखेगा, ये अगर हेड है तो इसमें भी ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। इरेक्ट और मैग्नीफाइड तो ऑफकोर्स बड़ा दिखेगा। दिस वॉज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सिंपल वर्सेज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नाउ लेट अस टॉक अबाउट बेसिक जो हमें टर्म्स पता होने चाहिए बाकी माइक्रोस्कोप करने से पहले। सो हम कब से बोल रहे हैं कि मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। व्हाट इज दिस मैग्निफिकेशन? ये देखो, ये एक हैंड लेंस का एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, जो एक सिंपल माइक्रोस्कोप है। सो मैग्निफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट अपीयर लार्जर। स्पेसिमन छोटा सा होता है स्लाइड पे, उसको हम बड़ा करके देखते हैं माइक्रोस्कोप से। सो मैग्निफिकेशन इज द साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट जो स्पेसिमन पे है। और ये इमेज क्या है जो हमें दिख रहा है, 10x बड़ा हो गया है, 100x बड़ा हो गया है। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मैग्निफिकेशन पावर, ठीक है। पावर ऑफ द आईपीस एंड पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। 10x अगर आईपीस का है इंटू अगर हम 40x पे देख रहे हैं हम, तो मतलब हमने इमेज का साइज कितना बढ़ा दिया है, 400 टाइम्स। हम 400x इमेज देख रहे हैं। वैसे अगर 100 तो 10x आईपीस का इंटू 100x, हम लोग जो इमेज है वो 1000 टाइम्स बड़ी देख रहे हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट रिजॉल्विंग पावर। आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि हमें ऑप्शंस आते हैं अलग अलग रेजोल्यूशन चूज करने की। वी हैव 480p, 320p, 1080p, 1K, 2K। तो दिस इज रेजोल्यूशन। क्या है रेजोल्यूशन? जब हम 480p पे वीडियो देख रहे होते हैं तो हमें क्लियर नहीं लगती वो, उसमें जो अगर हमें कोई दो चीज़ दिखाने लगे या फिर हम बोलते हैं कि वो थोड़ी ब्लरी सी दिख रही है, सिंपल टर्म्स में ब्लरी सी दिख रही है। जैसे हम लोग रेजोल्यूशन हाई कर देते हैं, हमें वही अभी भी वही वीडियो चल रही है बट हमें वो और क्लियर दिखने लग पड़ते हैं, हमें और अच्छे से पिक्सल्स दिखने लग पड़ते हैं। हम बोलते हैं ना कि पिक्सल्स फट रहे हैं। पिक्सल्स फटना मतलब क्या है, वो दो पॉइंट जो है या कुछ मूविंग है वो ब्लर सा दिख रहा है, हम उसको दो अलग अलग चीज़ों में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे। दैट इज द सेम केस विद माइक्रोस्कोप। So it is the ability to see two close points as separate points. दो close point. For example, suppose मैंने ये दो points draw करे, हमें ये दो points अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है, मतलब इनके कुछ डिस्टेंस है, हमें क्लियरली विजिबल है कि हाँ ये एक है, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं इस वाले को थोड़ा पास ले आती हूँ, अभी भी हमें ये अलग अलग दिख रहे हैं, तो मतलब दिस इमेज इज रिजॉल्व्ड, मतलब हमें डिस्टिंग्विश हो रहा है कि ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। व्हाट इफ मैं इसको और पास ले आऊँ, कई लोगों को शायद ये इमेज, जिनकी आंखों की पावर कम हो या फिर ज़्यादा नंबर का चश्मा लगाओ, शायद उनको ये ऑब्जेक्ट्स ऐसे लग रहे हो कि अभी ऑलमोस्ट मीट ही कर गए हैं, मतलब चिपक गए हैं, एक ही जैसे लग रहे हैं, या फिर दो गोले लग रहे हैं जो पास पास है बहुत ज़्यादा। अगर मैं इसको और पास ले आऊँ, अभी भी स्लाइड गैप है, बट कई अगर अभी मैं इस वीडियो की अगर रेजोल्यूशन कम कर दूँ तो मुझे ये पॉइंट्स एक ही दिखेंगे, ऐसे चिपके हुए लगेंगे बहुत ज़्यादा। बट अगर मैं वीडियो की क्वालिटी हाई कर दूँ तो मुझे अलग अलग दिख रहे हैं अभी भी। बट अगर मैं बिल्कुल ऐसे ले आऊँ तो नाउ देयर इज नो पार्टीशन बिटवीन द टू पॉइंट्स, अब मुझे एक पॉइंट जैसे लग रहे हैं। सो दिस इज व्हाट रेजोल्यूशन इज, इट इज द एबिलिटी टू सी टू क्लोज पॉइंट्स, बहुत पास पास पॉइंट्स को एज सेपरेट पॉइंट्स। इन इमेजेस को देखो, इसमें हमें दो अलग अलग चीज़ें लग रही है पता कि हाँ ये दो अलग अलग पॉइंट्स, दिस इज फुल्ली रिजॉल्व, दिस इज जस्ट रिजॉल्व, क्योंकि हमें लग रहा है कि शायद दो अलग अलग पॉइंट्स है, बट इस पॉइंट पे रिजॉल्व नहीं हो पाएगी, अलग अलग नहीं दिख पा रहे हमें, तो दिस इज नॉट रिजॉल्व, ये जस्ट रिजॉल्व के ऑलमोस्ट, मतलब जैसे ये वाली इमेज है, अब इसमें हमें लग रहा है पता कि ये दो पॉइंट से नहीं लग रहा पता, बिकॉज दिस इज अनरिजॉल्व, मतलब इसमें हमें वो दो पॉइंट दिख ही नहीं पा रहे अलग अलग। सो दिस इज व्हाट वी आर टेलिंग कि रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर वो एबिलिटी है कि ये दो पॉइंट्स जो अलग अलग हैं उनको अलग अलग दिखाना, दूर दूर दिखाना, मतलब हमें पता लगे कि ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। लेट अस सी व्हाट इज रेजोल्यूशन, ठीक है, हमने रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन एक ही होता है, एज सेपरेट आएगा यहाँ पे। इट इज़ द फंक्शन ऑफ एबिलिटी ऑफ द लेंस टू गैदर लाइट, लेंस लाइट गैदर करता है, उसी से हमें दो अलग पॉइंट दिखते हैं। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या है, लिमिट, लिमिट का मतलब हद, किस हद तक किसी दो पॉइंट्स को वो अलग अलग दिखा सकता है, वो उसकी लिमिट है।
ह्यूमन आई की लिमिट है कि 0.1 मिलीमीटर। अगर दो पॉइंट्स 0.1 मिलीमीटर दूर हैं, ये दो पॉइंट्स अगर 0.1 मिलीमीटर दूर हैं, तो हमें ये ऑब्जेक्ट्स, ये दो पॉइंट्स अलग अलग ही दिखेंगे। बट अगर मैं इससे भी पास ले आऊँ तो ह्यूमन आई इसको अलग अलग नहीं डिस्टिंग्विश कर सकती। यहाँ तो दिख रही है बट 0.1 इज़ वेरी स्मॉल। तो अगर 0.1 की जगह 0.01 ले आऊँ तो हमारी नॉर्मल ह्यूमन आई उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती अलग अलग। तो मतलब हमारी रिजॉल्विंग पावर वहाँ पे ख़त्म है, तो हमारी लिमिट ओवर होगी, हमारी लिमिट इतनी तक ही है। दैट इज़ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। Now we have for light microscope. For light microscope it is 0.2 micrometer. 0.2 माइक्रोमीटर से कम डिस्टेंस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट से दो पॉइंट्स हुए तो उसके बाद माइक्रोस्कोप उसको अलग अलग नहीं दिखा सकता। उसकी लिमिट सिर्फ 0.2 माइक्रोमीटर डिस्टेंस जो पॉइंट्स की है उतना तक ही है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की और भी कम है, 0.1 नैनोमीटर। देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, कि लाइट कैसे बेंड करेगी अगर वो डिफरेंट मीडियम में ट्रांसफर करेगी। मीडियम क्या होता है? मीडियम होता है कि एक मीडियम अगर एयर है, दूसरा मीडियम वाटर है, तो मीडियम दो अलग अलग चीज़ें हैं। रेयर मीडियम जिसमें पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, तो ऑब्वियसली लाइट, अगर पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है तो लाइट आराम से निकल जाएगी तेज़ी से। पर अगर मान लो पार्टिकल्स बहुत पास पास है, लाइट को दिक्कत आएगी पास होने, वो स्लो हो जाएगी। सो व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या है नॉर्मल? ये नॉर्मल ड्रॉ करिए। ये लाइट आई थी बहुत तेज़ी से रेयर मीडियम से, पर जैसे ही ये अंदर आई इस तरह बेंड होगी, रादर देन ऐसे जाने के बजाय वो ऐसे बेंड होगी। दिस इज रिफ्रैक्शन। वैसे ही अगर वो डेंस से रेयर जाए, डेंसर मीडियम से, जैसे कि ऑयल वाटर, वो डेंसर मीडियम है, डेंस मीडियम से आ रही थी, उसको यहाँ जाना था, बट बाहर के पार्टिकल्स को लगा कि वाह बाहर तो बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो वो तेज़ होगी, तेज़ होकर ये ऐसे बाहर की तरफ भागी। दिस इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, और इससे अवे, और अगर टूवर्ड बोलो तो इसके ऐसे टूवर्ड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि एबिलिटी उस मीडियम की लाइट को स्लो डाउन करने की, कितनी स्पीड कम कर देगा, ये अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रखे हैं। रिजॉल्विंग पावर, एबिलिटी ऑफ द माइक्रोस्कोप टू डिस्टिंग्विश टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लोज टुगेदर एज सेपरेट आइडेंटिटीज। अब ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। रिजॉल्विंग पावर एंड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्या है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन? इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स दैट अलाउ फॉर देयर डिस्क्रिमिनेशन एज टू सेपरेट पॉइंट्स। ये फिजिकल डिफरेंस है इन दो पॉइंट्स के बीच में। तो जितना कम डिस्टेंस को माइक्रोस्कोप अलग अलग पॉइंट्स दिखा पाएगा, जितने कम डिस्टेंस वाले पॉइंट्स को माइक्रोस्कोप अलग अलग पॉइंट्स दिखा पाएगा, उतनी ज़्यादा उसकी रिजॉल्विंग पावर। कोई माइक्रोस्कोप इसको अलग अलग दिखा पा रहा है, कोई माइक्रोस्कोप इसको अलग दिखा पा रहा है। तो मतलब एक माइक्रोस्कोप ए है, एक माइक्रोस्कोप बी है, ये दो पॉइंट्स है, और एक ये बिल्कुल दो पॉइंट्स है। एक माइक्रोस्कोप इसको बोल रहा है कि हाँ ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, और माइक्रोस्कोप दूसरा बोल रहा है ये अच्छा है, इसमें इतने कम डिस्टेंस वाले पॉइंट्स को भी मैं अलग अलग दिखा सकता हूँ। इसमें देखो डिस्टेंस कितना सा, इतना सा छोटा सा, इस पे डिस्टेंस काफ़ी बड़ा है। तो दिस फिजिकल डिस्टेंस इज डी, दिस इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, और इसका डी ये है। तो हम बोलेंगे कौन सा माइक्रोस्कोप अच्छा है, जो इतने दूर वाले पॉइंट्स को भी अलग अलग दिखा पाए या इतने दूर वाले पॉइंट्स को भी अलग दिखा पाए। अब देखो डी कितना छोटा सा है, फिर भी ये माइक्रोस्कोप इनको अलग अलग दिखा पा रहा है कि हाँ भाई ये अलग है, तो मतलब वो रेजोल्यूशन पावर उसकी अच्छी है, ये वाला माइक्रोस्कोप अच्छा है, इसलिए ये इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, जितना कम डिस्टेंस वाले पॉइंट्स को वो अलग अलग दिखा सकता है, उतनी अच्छी उसकी रिजॉल्विंग पावर। तो दैट इज वाई they are inversely proportional. Smaller the limit of resolution, higher the resolving power. Smaller the limit of resolution, higher the resolving power. जितने कम दूरी वाली पॉइंट्स को वो अलग अलग दिखा सकता है अलग अलग, उतना अच्छा माइक्रोस्कोप है वो। एक सिंपल एग्जांपल से मान लो कि अभी हमने बोला कि हमारे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है क्या, मतलब इट इज़ अ फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ह्यूमन आई की हमने बोला कि इट इज़ अबाउट 0.1 मिलीमीटर, whereas that of a microscope, compound microscope, light microscope, उसकी है 0.2 नैनोमीटर। आप देखो इसमें से छोटा पॉइंट, मतलब छोटा डिस्टेंस कौन सा है? ये वाला डिस्टेंस छोटा है, 0.2 नैनोमीटर इज मच स्मॉलर देन 0.1 मिलीमीटर। तो मतलब माइक्रोस्कोप इतने कम डिस्टेंस वाले पॉइंट्स को भी अलग अलग बता पा रहा है, मतलब इट इज़ गुड एट रिजॉल्विंग, इट्स रिजॉल्विंग पावर इज मच हायर देन दैट ऑफ ह्यूमन। अब हमने रिलेशन क्या पढ़ा था? रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन दैट इज डिस्टेंस। मान लो ये दो पॉइंट 0.1 मिलीमीटर पे है, माइक्रोस्कोप में ये इतना ऐसे है, ठीक है। हमें दूर से शायद ये पॉइंट्स ना लगे अलग अलग, बट माइक्रोस्कोप ये बता पा रहा है, उसकी रेजोल्यूशन पावर क्या हुई? हाई हुई। और ये इन्वर्स रिलेशन हुआ कि इतने कम डिस्टेंस पे भी वो रिजॉल्व कर पा रहा है, मतलब उसकी रिजॉल्विंग पावर कैसी है? हाई। तो जैसे जैसे रिजॉल्व बोल रहे हैं कि कोई चीज़ की रिजॉल्विंग पावर बहुत हाई है, तो मतलब
वो बहुत कम डिस्टेंस वाले दो पॉइंट्स को अलग अलग दिखा पा रहा है. दिस इज हाउ रिजॉल्विंग पावर एंड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन आर इन इनवर्स रिलेशनशिप विद वन अनदर. अब इस लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को निकालने के लिए, या फिर हम बोलते हैं कि इस पर डिपेंड करता है, उसका एक फॉर्मूला है जिसको हम एबेस फार्मूला कहते हैं. दैट इज 0.61 लैम्डा अपॉन NA, दैट इज न्यूमेरिकल अपर्चर. लेट मी टेल यू व्हाट इज दैट. अब ये तो समझ आ गया कि अगर हमें अच्छा रिजॉल्विंग पावर चाहिए, अच्छी रिजॉल्विंग पावर चाहिए, मतलब हमें ये कम चाहिए, कम डिस्टेंस वाले पॉइंट चाहिए. ठीक है, तो मतलब हमारी ये डी की वैल्यू कम आनी चाहिए. ये रिलेशन है बेसिकली हमें फॉलो करना है. मुझे इसकी वैल्यू कम चाहिए, डी की वैल्यू कम चाहिए, तो मतलब मुझे वेवलेंथ कम चाहिए, तभी ये कम होगा क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन में. और अगर मुझे ये कम चाहिए तो मुझे न्यूमेरिकल अपर्चर ज़्यादा चाहिए बेसिकली. अब देखना कैसे हम बात करेंगे इसकी. अब इसमें देखो न्यूमेरिकल अपर्चर भी आगे हम एक्सपैंड कर सकते हैं कि न्यूमेरिकल अपर्चर क्या क्या होता है इसका अलग से. दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन अल्फा और थीटा भी लिख सकते हैं. दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का, जिसमें स्पेसिमेन पढ़ा है. अगर हम पॉन्ड वाटर लेकर आए हैं तो पॉन्ड वाटर में वाटर हुआ, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे, दैट इज 1.33. साइन अल्फा, अभी बताते हैं साइन अल्फा क्या है. दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बिटवीन द स्पेसिमेन एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस. ये स्पेसिमेन रहा इधर और ये ऑब्जेक्टिव लेंस जो इससे लाइट कैप्चर करेगा, तो इनके बीच में जो भी मीडियम होगा, अगर यहाँ पे एयर है तो एयर है मीडियम, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब. और ये जो है साइन अल्फा, इट इज़ द हाफ ऑफ द एंगल ऑफ अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस. क्या मतलब, ये हमारा कंडेंसर था, इसने कंडेंस करी लाइट, ठीक है, स्पेसिमेन पे आई, स्पेसिमेन ने ये ऑब्जेक्टिव लेंस पे भेजी. दिस एंटायर इज ऑब्जेक्ट एंगल ऑफ अपर्चर, किसका, इस लाइट का जो ऑब्जेक्टिव लेंस में जा रही है, उसका हाफ, ये हाफ हुआ, दैट इज अल्फा. ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा, मुझे डी की वैल्यू कम चाहिए तो हमें वेवलेंथ कम चाहिए, और अगर डी की वैल्यू कम चाहिए तो मुझे ये बाकी नीचे वाला सब ज़्यादा चाहिए, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा और अल्फा की वैल्यू ज़्यादा. तो वेवलेंथ कम के लिए वी नीड लो वेवलेंथ ऑफ लाइट, जिसमें हम लोग, अब ये देखो ये वेवलेंथ ऐसे इंक्रीज करती है, तो सबसे कम इसकी और सबसे ज़्यादा इसकी, तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें कम चाहिए वेवलेंथ, तो हम वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, इनमें से कोई लाइट यूज़ कर सकते हैं. हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा चाहिए, देखो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है ना, तो अगर ये कम चाहिए तो ये ज़्यादा चाहिए होगा. तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा कैसे कैसे कर सकते हैं, या तो हम लोग को ऐसा एयर की जगह हम वाटर ले लें. ज़्यादातर हम लोग क्या लेते हैं, इमर्शन ऑयल लेते हैं. क्या है ये इमर्शन ऑयल? ऑयल जो होता है, आपको पता है ऑयल में पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, तो उसमें से जब लाइट जाएगी ना बहुत स्लो हो जाएगी, और स्लो हो जाएगी मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, एयर से तो ज़्यादा है. देखो एयर का होता है 1, तो अगर ऑयल का देखें, दिस इज ऑयल 1.51, तो कितना ज़्यादा है, 0.51 ज़्यादा है. अब देखो क्या हो रहा था यहाँ पे, जब हम नॉर्मल एयर से कर रहे थे ना तो बहुत सारी लाइट ना निकल जा रही थी बाहर क्योंकि एयर है. पर जैसे हमने यहाँ पे इमर्शन ऑयल लगाया, ऑयल डाला यहाँ पे, थोड़ी सी ऑयल की ड्रॉप, इमर्शन ऑयल नहीं बट ऑयल, उसकी ड्रॉप डाली, तो क्या करता है ये लाइट सारी कैच कर लेता है, लाइट सारी कैच कर लेता है. अभी लाइट सारी कैच कर लेता है जिसकी वजह से मैक्सिमम लाइट हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस में जाती है और हमें ज़्यादा अच्छी रेजोल्यूशन मिलती है. तो हम या तो इसको ज़्यादा कर लें, हम इसको भी ज़्यादा कर सकते हैं, एंगल ऑफ अपर्चर को भी ज़्यादा कर सकते हैं. एंगल ऑफ अपर्चर कैसे ज़्यादा करें, ये है एंगल ऑफ अपर्चर, मैंने बोला ना ये हाफ ऑफ, ये पूरा एंगल ऑफ अपर्चर, इसका हाफ, ये वाले पार्ट. जैसे जैसे लेंस को हम पास लेकर आते हैं ना, जैसे हम 10 से 40, 40 से 100 पहुंचते हैं, तो क्या होता है, ये देखो ये एंगल, ये कितना छोटा एंगल है, पर जैसे ये लेंस पास आया तो ये एंगल बढ़ गया, ये 7 डिग्री था, यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 60 हो गया. तो हम लोग जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव लेंस को स्पेसिमेन के पास लाएंगे ना, उतना बड़े एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट होगी और उतना बड़ा ये अल्फा एंगल होगा. अल्फा या थीटा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे लिखा हो सकता है, सेम मतलब होता है. ठीक है, तो अल्फा इज इंक्रीज्ड बाय ब्रिंगिंग द स्पेसिमेन क्लोजर टू द लेंस, ताकि अगर ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पे और बड़े एंगल पे और यहाँ पे और बड़े एंगल पे हो. और वी कैन ऑल्सो इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द लेंस, जिसको हम अपर्चर कहते हैं. लेंस का अपर्चर बढ़ा दे, मतलब डायमीटर बढ़ा दे, जो कि बहुत कम चांसेस होते हैं. तो हम मेनली क्या करते हैं, सीधा या तो वेवलेंथ ब्लू लाइट ले लेते हैं, या फिर हम लोग ऑयल इमर्जन यूज़ कर लेते हैं, या फिर हम लोग लेंस को पास लेकर आते हैं. तो इस एंड दिस वाज ऑल द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप. होप यू लाइक इट. एंड अब हम नेक्स्ट टाइम हम फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे. सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.